बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने हमेशा की तरह एक बार फिर विवादित बयान देकर अपने आप को सुर्खियों में ला खड़ा किया है। जीतन राम मांझी ने किशनगंज में शेरशाहवादी मुसलमानों को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने शेरशाहवादी मुस्लिमों को बाहरी और लुटेरा बताया है। शेड्यूल ग्राम जरुआ जमीन वो शेरशाही क्या बोलते हैं, शेरशाहवादी परिवार के लोग यहाँ पर बाहर से आए हुए हैं और उस जमीन पर जिस पर शेड्यूल कास्ट का कब्जा होना चाहिए उस पर उन लोग कब्जा बना करके रखे हुए हैं, खास करके बॉर्डरिंग इलाका में। और उतना ही नहीं, जो शेड्यूल कास्ट के कब्जे में होना चाहिए वो ज़मीन पर भी उनका कब्जा हो गया है और उसके लिए उनको परवाना बना दिया गया है, उनका रसीद कर दी गई है। दैट इज लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको भी हम लोग इंडिकेट किया है और मांगा है प्रतिवेदन। हम लोग गांव-गांव नहीं जा सकते हैं। जीतन राम मांझी के इस बयान पर इलाके के शेरशाहवादी मुसलमान और उनका एसोसिएशन पूरी तरह बिफरा हुआ नजर आ रहा है। इस मामले को लेकर शेरशाहवादी एसोसिएशन ने किशनगंज न्यायालय में भी मामला दर्ज करा दिया है। आज जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता खालिद मुबारक ने जीतन राम मांझी की बात पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जीतन राम मांझी द्वारा दिया गया यह बयान महज अपने भाजपा आकाओं को खुश करने की कोशिश है, जबकि शेरशाहवादियों ने तो सीमांचल के विकास के लिए अपना खून पसीना बहाया है। किसका मकसद है जी? आज ये पीसी अरेंज किया गया है क्योंकि जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो अभी एनडीए ज्वाइन किए हैं तो उनको कुछ ना कुछ ब्राउनी पॉइंट्स देना था ताकि भाजपा से उनको कुछ कहीं से टिकट मिले। तो उन्होंने सीधा जाकर सीमांचल में किशनगंज जाकर शेरशाहवादी बिरादरी के अगेंस्ट ये बात कही कि शेरशाहवादी बाहरी है, शेरशाहवादी ने एससी एसटी भाइयों का जमीन हड़प लिया है। बातों का मैं घोर निंदा करता हूं और मैं मांझी जी को कहना चाहता हूं कि इस एज में भी अभी समझ जाए, कुछ एनडीए में जाने के बाद पता नहीं मांझी जी को क्या हो गया है। ऐसा नहीं है कि वो शेरशाहवादी के बारे में उनको नहीं पता है, उनको सब कुछ पता है, फिर भी इस तरह की बातें कर कर वो ये सिद्ध करना चाहते हैं, अपने भाजपाई भाइयों को खुश करना चाहते हैं कि उन्होंने कुछ मुसलमानों के अगेंस्ट कुछ कहा। तो हो सकता है कि इनका टारगेट हो किशनगंज 24 का सीट। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जहां तक हमारी शेरशाहवादी बिरादरी का सवाल है, ये शेरशाहवादी बिरादरी हमेशा मेहनत करके, मशक्क़त करके कमाई करते हैं, किसी को कभी किसी से कुछ लेने का काम नहीं किया है, हमेशा देने का ही काम किया है। और ये हिस्ट्री भी बताती है कि हमेशा देने का काम किया है, क्योंकि हम लोग हमेशा अपने आप को तार जोड़ते हैं तो हम लोग शेरशाह सूरी तक जाते हैं। वहाँ पे भी जब शेरशाह सूरी साहब जब पूरे देश में शासन किया 1540 और 1544 में, तब भी भारतवर्ष को उन्होंने देने का ही काम किया, चाहे वो ग्रैंड ट्रंक रोड हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, जुडिशरी सिस्टम हो। आज आप रुपया यूज़ करते हैं, चाहे वो हो। और आज की भी राजनीति की बात करते हैं तो आज भी हमें हर जगह किसी ना किसी वोट में इस्तेमाल किया जाता है। आज ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद हमारा वर्ग बहुत कमज़ोर है और हमेशा कमज़ोरों पे ही लोग अटैक करते हैं। तो मैं जितने भी हमारे महागठबंधन के पार्टियां हैं उनको भी मैं न्योता देता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी भी इस तरीके की बात हो, अगर एनडीए कभी भी इस तरीके की बात करता है, शेरशाहवादी या कोई भी कास्ट हो, अगर ऐसी बातें करती हैं तो मेरे से यही रिक्वेस्ट है सारे गठबंधन के पार्टियों से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मणिपुर जल रहा है। ये कास्ट सिस्टम की वजह से ही ये हो रहा है। वहाँ पे भी दो कास्ट अलग आपस में लड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि वही चीज़ यहाँ भी कराने की कोशिश की जा रही है, क्या पता। तो
मैं चाहता हूं, मांझी जी से भी रिक्वेस्ट है, और इस तरीके की अगर बात होती रहेगी तो ये कौम इस बात को नहीं सहेगा। हमने किशनगंज में कोर्ट में केस किया है। अब्सा के जो ऑल बिहार सिरसावादी एसोसिएशन है, जो मुबारक हुसैन द्वारा बनाया गया है, उन्होंने वहाँ पे कोर्ट केस किया है, मॉरल ग्राउंड्स पे किया है और मानहानि का भी केस किया है। जब राहुल गांधी पे मानहानि का केस लगता है तब उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है, उनको एमपी से बर्खास्त कर दिया जाता है, उनको 2 साल का सजा दे दिया जाता है। तो यही चीज़ तो मांझी जी ने भी किया है। तो मेरी कोर्ट से भी ये रिक्वेस्ट है कि ये इसका संज्ञान लिया जाए और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्या जाहिर है, क्योंकि अभी अभी ये जून 22 या 21 जून को ये एनडीए ज्वाइन किए हैं। वहाँ पे भी वो नीतीश कुमार के पास गए थे ज्वाइन करने से पहले कि हमें 5 सीट दिया जाए 2024 में, और नीतीश कुमार जी ने वहाँ मना किया, वहाँ बोला कि आप शामिल हो जाइए हमारे पार्टी में। लेकिन शायद उनको लालसा ज़्यादा थी, तो शायद वो एनडीए में चले गए ये सोचकर कि शायद उनको वहाँ से ज़्यादा सीट मिल जाए। परिचय? मेरा नाम खालिद मुबारक हुआ। मैं स्वर्गीय मुबारक हुसैन, जो मनिहारी से 4 बार एमएलए हैं हुए थे, तो उनका लड़का हूँ।